दोस्तों, 134 साल की पुरानी भारत की कांग्रेस पार्टी के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस ने ऐसा नहीं है हमारे देश को कुछ नहीं दिया, काफ़ी कुछ दिया। कांग्रेस के लिए मेरे शब्द इस प्रकार हैं। मैं मानता हूँ कांग्रेस में कुछ गलतियाँ थीं। ये सच है कि कांग्रेस सरकार में 24 करोड़ के घोटाले हुए। ये सच है कि हिंदुओं की नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, मानता हूँ कि महंगाई बढ़ते बढ़ते 12% से ऊपर चली गई। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के समय आतंकवादी मजबूत थे। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के समय पाकिस्तान, चीन हम पर हावी थे। मैं मानता हूँ कि अलगाववादी नेताओं की चलती थी। मैं मानता हूँ कि एक बार विकास दर को 4% नीचे आ गई थी। मैं मानता हूँ कि एक बार झूठा प्रचार मिला था। चलो, ये भी मानता हूँ कि विदेशों से परमाणु और सैन्य सौदों में दिक्कत आती थी। 10 साल तक कोई भी बड़े हथियार नहीं खरीदे थे। मानता हूँ कि काला धन की एक पेरेटल व्यवस्था से प्रॉपर्टी डीलर खुश थे। माना कि चीन कभी कभार हमारे देश में घुस जाता था। माना कि कभी पाकिस्तान भी हमें आके दिखाता था। सेना का मनोबल कम था। मानता हूं कि सेना को OROP नहीं दे पाए थे। माना कि 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी। मानता हूं कि लोग खुले में शौच करते थे। आज की तरह 28 किलोमीटर की जगह प्रतिदिन 12 किलोमीटर ही हाईवे बनते थे। माना कि प्रधानमंत्री की नहीं सुनी जाती थी। मानता हूं कि व्यापार घाटा ज़्यादा था। कोयला 2G कॉमनवेल्थ में थोड़ा बहुत देश का घाटा हुआ था। मैं मानता हूं कि फसल बीमा नहीं था। मैं मानता हूं कि बड़े उद्योगपतियों को 34 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन दिए थे। माना कि होम लोन 11% थे। मकान बनवाना महंगा था। माना कि रेलवे स्टेशन पर गंदगी थी, सुविधाएं कम थी। माना कि रेस्टोरेंट में खाना महंगा था, वेट 28% महंगा था। हम मानते हैं गौ हत्या आसान था और अवैध बूचड़ खाने पर कोई लगाम नहीं थी। ये भी सही है कि जाकिर नाइक बदमाशी करता था। बुखारी के अनुसार काम होता रहा होगा। लोग कभी कभार देश विरोधी नारे लगा देते थे। देशद्रोही कभी कभी भारत देश का तिरंगा जला देते थे। माना कांग्रेस राम मंदिर और हिंदू विरोधी थे। माना कि आतंकवादी हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जाती थी। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के समय प्लेटफॉर्म टिकट मात्र 5 रुपये में था। क्या आप लोग कांग्रेस के लिए एहसान भूल जाओगे? चीन से पिटे और हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। कश्मीर ब्राह्मणों को दिल्ली से सेटल किया। 2 करोड़ बांग्लादेशियों को जवाब दिया। कश्मीर में आतंकवादियों का शासन स्थापित किया। अमन की आशा का संदेश देते हुए आतंकवादी छोड़ दिए। सरदारों की जनसंख्या नियंत्रण की। सिंधु नदी से पाकिस्तान की फसल लहराई। अफजल गुरु और कसाब को इज्जत दी। उर्दू को दूसरा राजभाषा बताया। पंचशील सिद्धांत से चीन को काबू में किया। शिमला समझौते से पाकिस्तान को काबू में किया। दामादों को हमेशा सम्मान दिया। सबसे बड़ा एहसान तो ये किया कि गांधी वंश परंपरा को मरने नहीं दिया। 1952 चुनाव कांग्रेस, 1957 चुनाव कांग्रेस, 1962 चुनाव कांग्रेस, 1967 चुनाव कांग्रेस, 1971 चुनाव कांग्रेस, 1977 चुनाव कांग्रेस, 1980 चुनाव कांग्रेस, 1984 चुनाव कांग्रेस, 1991 चुनाव कांग्रेस, 2004 चुनाव कांग्रेस, 2009 चुनाव कांग्रेस। कांग्रेस राज्य के 55 साल। अब भी कांग्रेस कहती है हमें एक बार मौका दो, भारत को बदल देंगे। मोदी को हमने एक बार मौका दिया और उसने लुटेरों का जीवन नर्क बना दिया। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? इन 134 साल की कांग्रेस का इतिहास ये रहा है। क्या हम दोबारा से इन्हें आने दें सत्ता में? दोबारा ये सब हम पे हावी हो जाएंगे? इन हिंदू विरोधी
कांग्रेस को कभी भी सत्ता में नहीं आने देना। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को रोका गया है। मोदी है तो